पानी के अंदर जो भी है वो दया करके हमारे सामने आ जाए। हम लोग लॉ नगर से बूढ़ी दादी माँ के पास से यहाँ आए हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। दया करके हमारे सामने आ जाओ। रूप, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। समय बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। उधर एक घड़ी का समय भी निकलता जा रहा है। क्या हम लोग दूसरी तरफ से छानबीन नहीं कर सकते? अगर और ज्यादा देर हो गई यहाँ पर तो हम सब यहाँ फंस जाएंगे। नहीं 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 नहीं, बूढ़ी दादी माँ की बात झूठ नहीं हो सकती। अगर बूढ़ी दादी माँ ने मुझसे कहा है, इसका मतलब जो हमें चाहिए वो यहीं से मिलेगा। लेकिन हमें बस कोशिश करते रहनी चाहिए। जो चीज पाना कठिन होता है वो कभी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अशुभ शक्तियां आज शुभ शक्ति पर अपना प्रभाव फैला चुकी है। अशुभ शक्ति की जीत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इस पानी में अगर कोई ऐसा रहता है जो हमारी मदद कर सके, तो दया करके वो हमारे सामने आ जाए। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ यहाँ। अशुभ शक्ति के खिलाफ इस शुभ शक्ति की लड़ाई में अगर वो हमारा साथ दे तो आपका बहुत उपकार होगा। रूप, रूप देख, मुझे लगता है यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। अगर सच में कुछ होता तो अब तक तेरी प्रार्थना का जवाब मिल गया होता। हमारा समय बर्बाद हो रहा है रूप। लेकिन हम रेत घड़ी के रेत खत्म होने से पहले अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें जल्दी जाना होगा। चलिए। बोलो रूपमती, इतना व्याकुल होकर आखिर मुझे क्यों बुलाया? मैं मदद की आस लेकर आई हूँ। आपके अलावा आप कोई मुझे रास्ता नहीं दिखा सकता। मैं लोगों की नजरों से दूर रहती हूँ। तुम्हारा मन पवित्र है। तुम्हारी पुकार में सच्चे मन की शक्ति है, इसीलिए तुम्हारे आंसू मुझे खींच लाए। बोलो, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? संसार को खुशियों से मुक्त करने का उपाय। लेकिन उन सातों शक्तियों को एक कैसे किया जाए, मैं वही उपाय जानने आई हूँ। क्या हुआ? महाराज को होश आया? विक्रमदेव, महाअमृत जल के सातों तत्व कहाँ मिलेंगे? वो अमृत जल फिर से कैसे बनाया जा सकता है, बताओ। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मैं। मुझे मारना चाहती हो तो
मार डालो मुझे। क्यों बचाया तुमने मुझे? अपने स्वार्थ के लिए ना? विक्रम देव, तुम अपने स्वार्थ के बारे में सोचो। क्यों बताओ तो? क्योंकि रूपमती को मैंने अभी बंदी बनाकर रखा है। अपनी बेटी को बचाने के लिए कम से कम 7 तत्वों के बारे में बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रूपमती को खत्म कर दूंगी। उसके बाद उस दुख को तुम सह पाओगे क्या? अपनी बेटी की चीख सुनोगे? तो सुनो फिर, ठीक है? बाबा, बाबा मुझे बचाइए बाबा, बाबा मुझे मार डालेगी, चोटीला मुझे मार डालेगी, मुझे बचाइए बाबा, बाबा बचाइए। रूपमती, बेटी, बेटी रूपमती, कहाँ हो तुम? दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? बेटी, बेटी रूपमती। नहीं, 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 ये तुम्हारी माया है, ये तुम्हारी माया का खेल है। मैं विश्वास नहीं करता, बिल्कुल विश्वास नहीं करता मैं। तुम चली जाओ, चली जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। एक शब्द भी नहीं बोलूंगा मैं। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? चाहे मुझ पर विश्वास ना करो, लेकिन परमाश्री, उसके बातों पर तो विश्वास करोगे। चोटीला सच कह रही है महाराज। और ये उसका प्रमाण है। ये तो सच में मेरी बेटी रूपमती के हाथ का कड़ा है। इसका मतलब सच में रूपमती चोटीला के कब्जे में है। नहीं नहीं, रूपमती को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। चोटीला का अंत अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ रूपमती है। पर उमा, रूपमती पकड़ी गई क्या? अरे ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? चोटीला ने बताने से मुझे मना किया था। तुम सुनते ही हल्ला मचा देती, रूपमती की जान खतरे में पड़ जाती। चोटीला ने मुझे बताने नहीं दिया। क्या विक्रमदेव, अब तो मुंह खोलोगे ना? बताता हूँ मैं, सब बताता हूँ। आप कौन हैं? आपका परिचय तो मुझे ठीक से मिला ही नहीं। मैं आलोक माला हूँ। अगर मन में अंधेरा हो तो मुझे ढूंढा नहीं जा सकता। तुम अपने मन की सच्चाई और पवित्रता की वजह से मुझे देख पा रही हो। अब बताओ मुझे, क्या जानना चाहती हो? पवित्र अमृत जल की 7 शक्तियाँ बिखर कर अपनी अपनी जगह लौट गई हैं। उन सारी शक्तियों को फिर से एक करके मैं फिर से अमृत जल कैसे प्राप्त करूं? मुझे वही उपाय बता दीजिए। उन 7 शक्तियों के बारे में जानना है तो तुम्हें शुरुआत से ही सब कुछ जानना होगा। पृथ्वी के आरंभ में शुभ और अशुभ शक्तियां एक साथ उत्पन्न हुई थीं। अशुभ शक्ति यानी खुशों के अत्याचार से मानव जीवन बर्बाद होने लगा। धीरे धीरे खुश सारे राज्य और सारे नगरों पर कब्जा करने लगे। तब रूपनगर के राजा आदिदेव ने सब कुछ बचाने के लिए अपने 6 मित्र राज्यों को साथ लेकर सप्त राज्य की स्थापना की।
सातों राज्यों को बचाए रखने की सबसे बड़ी शक्ति थी महाअमृत जल। इन 6 राज्यों ने अपने सबसे अनमोल तत्व को, जिस पर कि उन 6 राज्यों का भविष्य टिका हुआ था, उसे एक बड़े कल्याण के लिए खुशी खुशी दान कर दिया। अनल राज्य ने अग्नि तत्व दिया, सुमात्रा राज्य ने वायु तत्व, धरित्री यानी संदेश राज्य ने मिट्टी तत्व, जलोद राज्य ने जल तत्व, कुलिक राज्य ने दान किया आकाश तत्व, कौंतुल राज्य ने बुद्धि तत्व दिया और अंत में रूपनगर के राजा आदिदेव ने अपना हृदय यानी प्रेम तत्व दान किया। इन सातों शक्तियों से जो महाअमृत जल बना, उसकी अजेय शक्ति से सभी को खुश पीछे हटने लगे। और वो इन 7 राज्यों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आदिदेव बहुत दूरदर्शी थे। महाअमृत जल बनाते समय से ही उन्हें पता था कि इस महाअमृत जल के दुरुपयोग की संभावना एक दिन जरूर पैदा होगी। अशुभ शक्तियां इस महाअमृत जल पर अधिकार करना चाहेंगी ताकि उन्हें अमृतों का लाभ मिल सके। इसलिए कोई भी अशुभ शक्ति जैसे ही इस महाअमृत जल को छुएगी, फिर उसके सातों तत्व टूटकर अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। इसी तरह आदिदेव ने इस महाअमृत जल की रक्षा की थी और आज भी वही हुआ है। इन सब के जिम्मेदार तुम हो जोटीला। तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तुम जिम्मेदार हो इन सब के लिए। चुप, एकदम चुप। इतना बेकार ज्ञान नहीं सुनना चाहती मैं। जितना पूछा गया है उतना जवाब दो। महाअमृत जल मैं फिर से कैसे हासिल करूं? बताओ। तुम जानकर भी कुछ नहीं कर पाओगी जोटीला, क्योंकि सिर्फ रूपनगर का सच्चा उत्तराधिकारी ही पवित्र मन से इस संसार के कल्याण के लिए फिर से अमृत जल की सातों शक्तियों को एकत्रित कर सकता है। मैं तो सिर्फ रूपमती को तुम्हारे हाथों से बचाने के लिए बता रहा हूँ। ये काम तुमसे कभी संभव नहीं हो सकता। क्या हुआ? बोलो। बता रहा हूँ। अब पता चलेगा कि सातों तत्वों को एक कैसे किया जाए। विक्रमदेव अपनी बेटी के लिए ये बताने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन उन सातों तत्वों को एक करके किस तरह हम महाअमृत जल को वापस ला पाएंगे? महाअमृत जल वापस लाए बिना तो खुश रानी को हराया नहीं जा सकता। इतिहास को दोहराना होगा। रूपनगर के योग्य उत्तराधिकारी को फिर से इन 6 राज्यों को एक करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। उन 6 वर्तमान योग्य उत्तराधिकारियों के साथ मिलकर सातों शक्तियों को एक करके फिर से महाअमृत जल बनाना होगा। अच्छा, उन 6 योग्य उत्तराधिकारियों को हम कैसे ढूंढ पाएंगे? आदिदेव की मृत्यु के बाद खुकुश फिर से शक्तिशाली होकर इन 6 राज्यों पर कब्जा करने लग गए।
इसलिए इन 6 राज्यों के असली उत्तराधिकारियों को सुरक्षित रखने के लिए छिपा दिया गया। वे सब अलग अलग अनजान जगहों पर हैं। वो भी अपनी पहचान जान ही लेना। उन सभी उत्तराधिकारियों के शरीर पर एक विशेष निशान है। लेकिन हम उन सबको पहचानेंगे कैसे? मतलब वो विशेष निशान किसके पास है, ये ढूंढना इतना आसान नहीं है। और फिर वो लोग खुद भी तो अपनी पहचान नहीं जानते। आपने तो भी यही कहा। उनके बिना इन 6 तत्वों को प्राप्त करना संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके राज्य के उन विशेष तत्वों को उनके अलावा कोई और बिल्कुल भी छू नहीं सकता। यही 6 उत्तराधिकारी तुम्हारी असली शक्ति होंगे। तुम्हें उन 6 राज्यों की यात्रा पर निकलना होगा। बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है रूपमती। अगर तुम सातों एक हो गए तो फिर से महाअमृत जल की रचना हो जाएगी। तुम रूपनगर की अगली योग्य उत्तराधिकारी हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस महाअमृत जल की शक्ति जो तुम्हारे हाथों से बनेगा, उसकी ताकत पहले से 4 गुना ज्यादा होगी। इस जल की शक्ति जिसके हाथ में होगी वही संसार को चलाएगा। लेकिन अगर ये पवित्र जल शुभ शक्ति के हाथ में रहा, तभी संसार का कल्याण होगा। और अगर ये जल अशुभ शक्ति के हाथ में चला गया तो सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा। एक बात याद रखना रूपमती, तुम आदि देव की वंशज हो, जो पुण्य के प्रतीक और न्याय के मार्गदर्शक थे। जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आए तो अपने दिल की आवाज सुनना। तुम्हारा दिल तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। तुम्हारे दिल और तुम्हारी आत्मा की शक्ति जो असंभव को संभव कर सकती है, उसका अंदाजा तुम्हें खुद भी नहीं है। तुम्हारा जन्म ही आदि देव के दिखाए रास्ते पर इस संसार को न्याय के मार्ग पर चलाने के लिए हुआ है। शुभ शक्ति को अटूट बनाए रखने के लिए रूपमती। संसार से शुभ शक्ति को खत्म कर दूंगी मैं। महाअमृत जल इस बार मेरे हाथों में आएगा और मैं खुश रानी ज्योतिला उस असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाएगी। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, किसी भी हालत में महाअमृत जल अशुभ शक्ति के हाथों नहीं जाने दूंगी मैं। 6 शक्तियों को एक करके 7 तत्वों के साथ महाअमृत जल को फिर से प्राप्त करूंगी। संसार का अंधकार दूर करूंगी। अशुभ शक्ति का हमेशा के लिए नाश कर दूंगी।
मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम विजयी हो रूपमती। हमेशा सुरक्षित रहना, आगे बढ़ो। ये कैसी विपदा में फंस गए हम। अच्छा, क्या हम डूब ही जाएंगे? हाँ, बूढ़ी दादी माँ को जगाने का उपाय क्या है? ओ बूढ़ी दादी माँ, ओ बूढ़ी दादी माँ, उठिए ना। ओ बूढ़ी दादी माँ, अगर आपकी नींद नहीं खुली तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। हाँ बूढ़ी दादी माँ, आप उठिए ना। ओ बूढ़ी दादी माँ, क्या आप सुन पा रही हैं? अगर कोई हमारा रक्षक है तो वो आप हैं। हम सब एक होकर अपने राज्य का पुनरुद्धार करेंगे। आप बस हमें रास्ता दिखाइए। इतने लोगों का भरोसा है मुझ पर। मुझे अपने दिमाग को शांत करके यहाँ से निकलने का उपाय सोचना होगा। अगर थोड़ी देर में बूढ़ी दादी माँ की नींद नहीं खोली तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे क्या आप हमें सुन पा रही हैं? उठिए। ओ बूढ़ी दादी माँ, अरे नींद से उठिए ना। अब तुम सब दया करके चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ऐसे चिल्लाकर कांच के अंदर से बूढ़ी दादी माँ को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बूढ़ी दादी माँ नहीं सुन पाएंगी। इससे अच्छा ये है, हमें जिसको बुलाने से फायदा होगा उसे बुलाना चाहिए। राजकुमारी, आप किसकी बात कर रही हैं? कौन सुनेगा हमारी आवाज? हमारी छोटी दोस्त तुरतुरी। हाँ, वही अब हमारी मदद कर सकती है। तुरतुरी? हाँ। मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। तुरतुरी, तुरतुरी कहाँ हो तुम दोस्त? सामने आओ, सामने आओ दोस्त, हमारे सामने आओ। कहाँ हो तुम? ओ बूढ़ी दादी माँ,